तो सबसे पहले आज के एडिटोरियल का टाइटल देखते हैं। हाई स्टैक्स। हाई स्टैक, देखो स्टैक का मतलब होता है दाव। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गुजरात चुनाव के बारे में। तो इसका मतलब हो गया उच्च दाव, यानी कि जो गुजरात इलेक्शन है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खास करके बीजेपी, कांग्रेस, आप, इनके आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा हित हैं इस चुनाव में, है ना। यानी कि काफ़ी कुछ दाव पे लगा हुआ है। गुजरात होल्ड्स एन आउटसाइज्ड इम्पोर्टेंस। गुजरात होल्ड, इसका मतलब हुआ कि भाई गुजरात के पास है क्या, एन आउटसाइज्ड इम्पोर्टेंस। आउटसाइज का मतलब होता है ह्यूज, कुछ ज़्यादा ही बड़ा, है ना, कुछ ज़्यादा ही विशाल। इम्पोर्टेंस, महत्व। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात जो है वह बहुत ज़्यादा महत्व रखता है इन द बीजेपीज कैलकुलेशन, कि बीजेपी के जो भी चुनाव के कैलकुलेशंस हैं, बीजेपी के जो भी चुनाव के समीकरण हैं, उनमें गुजरात होल्ड करता है, गुजरात रखता है कुछ ज़्यादा ही महत्व। बीइंग, होना, या फिर होने के कारण या होने के नाते। द लॉन्च पैड, देखो लॉन्च पैड उस जगह को कहते हैं जहाँ से आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो, उसे लॉन्च करते हो। बीइंग द लॉन्च पैड ऑफ द प्रीवेलिंग। प्रीवेलिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, मौजूदा, है ना। जो प्रीवेल का मतलब होता है व्याप्त होना, वर्तमान में जो चीज़ बनी हुई है उसे कहेंगे प्रीवेलिंग। बीइंग द लॉन्च पैड ऑफ द प्रीवेलिंग मॉडल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखो गुजरात के लिए हम बात कर रहे हैं कि गुजरात होना, गुजरात का होना क्या है, गुजरात, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो राजनीति है उसका आप कह सकते हो जो मॉडल है ना, वर्तमान में बीजेपी पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस पॉलिटिक्स के जिस मॉडल को फॉलो करते हैं उस मॉडल की शुरुआत हुई है गुजरात से। ये है लॉन्च पैड। तो इसी कारण से गुजरात हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसी कारण से गुजरात जो है उसका भारतीय राजनीति में एक अलग ही स्थान है। विथ द इमरजेंस ऑफ आप, देखो इमरजेंस का मतलब होता है उभरना, किसी चीज़ का उभर के सामने आना। एज अ सीरियस कंटेंडर, कंटेंडर का मतलब है दावेदार, फॉर पावर, सत्ता। और हम क्या देखते हैं कि सत्ता के लिए आम आदमी पार्टी का एक सीरियस, एक गंभीर दावेदार के रूप में उभरना। द असेंबली इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर December 1 and 5। तो ये जो विधानसभा चुनाव हैं गुजरात के, इनका शेड्यूल तय हो गया है, यानी कि 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर के बीच होने हैं ये चुनाव। तो ये जो चुनाव हैं इज़ गोइंग टू बी अ ट्रायंगुलर वन। आम आदमी पार्टी के गुजरात में उभरने के साथ ही ये जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, गोइंग टू बी मतलब होने जा रहे हैं, होंगे, तो ये जो मुकाबला रहेगा ये रहेगा ट्रायंगुलर, बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच। इन विच, इस चुनाव में द इनकम्बेंट बीजेपी, इनकम्बेंट का मतलब हुआ सत्तारूढ़, जो सत्ता में है। द इनकम्बेंट बीजेपी अपीयर्स, तो जो सत्तारूढ़ बीजेपी है वो प्रतीत होती है टू हैव अ क्लियर एज। देखो यदि आप ऐसा बोलते हैं ना, हैव अ क्लियर एज, हैव अ क्लियर एज, इसका मतलब होता है कि आप जो है आपके पास बढ़त नज़र आती है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो पाला है वो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के इस चुनाव में हम कह सकते हैं कि बीजेपी जो है ऐसा प्रतीत होती है कि उसे स्पष्ट बढ़त जो है मिल रही है। द कांग्रेस, कांग्रेस की अगर हम बात करें, विच केम क्लोज टू डिफीटिंग द बीजेपी इन 2017। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 2017 के जो चुनाव हुए थे
उन चुनावों में कांग्रेस काफ़ी करीब आ गई थी बीजेपी को हराने की, हालांकि हरा नहीं पाई लेकिन काफ़ी करीब आ गई थी। लेकिन 2017 से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कांग्रेस है हैज़ बीन स्लाइडिंग सिंस देन, तब से लगातार फिसल रही है, यानी कि इसकी स्थिति गुजरात में पॉलिटिकली कमज़ोर पड़ती जा रही है। एंड हैज़ शोन नो विल टू फाइट सो फार, विल का मतलब है यहाँ पे इच्छा शक्ति, और कांग्रेस ने किसी तरह की कोई इच्छा शक्ति भी नहीं दिखाई है अब तक गुजरात में बहुत ही दमदारी से लड़ने की। आफ्स एंथुसियाज्म, आम आदमी पार्टी का जो उत्साह है, इज़ इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, देखो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक तरीके का विरोधाभास, और स्टार्क का मतलब हो गया, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो गया बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही तीव्र रूप से हमें एक विरोधाभास देखने को मिलता है। विथ द इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब है जिसे हम एक्सप्लेन ना कर सकें, जिसे हम समझा ना सकें। इनडिफरेंस का मतलब है उदासीनता, आपको कोई मतलब ही नहीं है, ऑफ द कांग्रेस। अब यहाँ दो चीज़ें हमें स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी का बहुत ही तीव्र उत्साह है, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो कि उपेक्षा से भरी हुई नज़र आती है। और ये इनडिफरेंस जो है ना कांग्रेस का, इसको मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते आखिर क्यों कांग्रेस जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट गुजरात इलेक्शन में नहीं ले रही। तो ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। द कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है किसी चीज़ का ढह जाना, किसी चीज़ का गिर जाना, जैसे कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई पुल गिर जाए। द कोलैप्स ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज, देखो सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं हम, जो झूलता हुआ पुल होता है ना, उसको कहा जाता है सस्पेंशन ब्रिज। इन मोरबी एंड डेथ, गुजरात में मोरबी में पुल का ढह जाना और जो कई सारी मौतें हुई। वीकेंड, कमज़ोर कर देना। द क्लेम ऑफ द बीजेपी, तो कुल मिला के इस पुल के ढह जाने ने बीजेपी के इस दावे को कमज़ोर कर दिया है। कौन सा दावा, किस संबंध में, रिगार्डिंग का मतलब है के संबंध में। इट्स गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब हुआ शासन। ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब है कि भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बीते समय में क्या क्या काम किए हैं, उसे बोलेंगे ट्रैक रिकॉर्ड। तो कुल मिला के बीजेपी का शासन से संबंधित जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे जुड़े हुए दावे को कमज़ोर किया है इस मोरबी की घटना ने, बीजेपी के इस दावे को कमज़ोर किया है। बट लेकिन एनी ऑर्गेनिक लिंक, देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लिंक है ना, तो ऑर्गेनिक से मतलब हुआ यहाँ पर कि देखो कोई चीज़ जो है उसी का एक पार्ट, कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलके बनी हुई है, उसी का एक हिस्सा। बट एनी ऑर्गेनिक लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड वोटिंग प्रेफरेंस इज़ रादर वीक, रादर वीक का मतलब है अपेक्षाकृत कम, रादर वीक का मतलब है अपेक्षाकृत या तुलनात्मक रूप से कम। लेकिन अगर हम बात करें कि लिंक, एक कनेक्शन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता, कहाँ पर, बिटवीन परफॉर्मेंस एंड वोटिंग प्रेफरेंस इज़ रादर वीक अमॉन्ग द पार्टीज सपोर्टर, यानी कि बीजेपी पार्टी के जो सपोर्टर हैं उन सपोर्टर्स में इस बात को लेकर कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिलता, या कहें कि बहुत कमज़ोर कनेक्शन देखने को मिलता है कि भाई बीजेपी पार्टी ने प्रदर्शन कैसा किया, उसके आधार पर जो है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब है वरीयता, आप किसे चुनते हो। तो कुल मिला के बीजेपी पार्टी के जो सपोर्टर हैं वे अपना वोट इस आधार पे तय नहीं करते कि बीजेपी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, या करते हैं तो ये बात जो है उनके लिए इतनी ज़्यादा महत्व की नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो लिंक है कि पार्टी का प्रदर्शन और उस प्रदर्शन के अनुसार पार्टी को वोटिंग, तो ये जो लिंक है, ये जो कड़ी है, ये बीजेपी पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं उनके बीच कम नज़र आती है। द स्टेट्स पॉलिटिक्स इज़ ड्रिवन बाय डीप हिंदू सिंबोलिज्म, गुजरात, यहाँ पे स्टेट आया है खासकर गुजरात राज्य के लिए, कि जो गुजरात की जो पॉलिटिक्स है इज़ ड्रिवन, वह चालित होती है। तो फिर गुजरात की पॉलिटिक्स जो है
किस आधार पे काम करती है? भाई जब आप कह रहे हो कि जो वोटर्स हैं उनके लिए सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसने कैसे काम किए, है ना, ये इतने ज़्यादा महत्व का नहीं है। तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है इज़ ड्रिवन बाय डीप हिंदू सिंबॉलिज्म। तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वह गहरे हिंदू प्रतीकवाद से चालित होती है, यानी कि हिंदुइज्म मेन फैक्टर है। एंड ऑफन आउटराइट, आउटराइट का मतलब है बिल्कुल साफ साफ, है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर कट तरीके से आप जिसे देख सको, है ना, बिल्कुल ओपन एंड बिल्कुल डायरेक्ट। एंड ऑफन आउटराइट कम्युनल पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन का मतलब हो गया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, यानी कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मतलब हुआ संप्रदाय के आधार पे दो समुदायों का आपस में बंट जाना। और यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है ना, कई बार बिल्कुल हमें ओपनली और बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलती है कि वो पॉलिटिक्स जो है कम्युनल पोलराइजेशन पर आधारित होती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर आधारित होती है। आप लीडर अरविंद केजरीवाल इज़ ट्राइंग टू अडॉप्ट दिस टेस्टेड फार्मूला। तो कुल मिला के ये फार्मूला जो है, यानी कि कम्युनल पोलराइजेशन का जो फार्मूला है गुजरात में वो काम करता है। अब आप लीडर अरविंद केजरीवाल जो है वे कोशिश कर रहे हैं, टू अडॉप्ट का मतलब है यहाँ पे अपनाना, इसी टेस्टेड फार्मूला को अपनाने का प्रयास आप लीडर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। किस तरह से? बाय प्रॉमिसिंग, वादा करते हुए। क्या वादा जो है अरविंद केजरीवाल ने किया है? बाय प्रॉमिसिंग गुजरातीज फ्री पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, टू अयोध्या। एंड तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो गुजरातीस हैं उन्हें अयोध्या की तीर्थ यात्रा जो है वो मुफ्त कराई जाएगी। एक तो ये वादा किया गया है, और क्या किया है मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने? एंड चैलेंजिंग, चुनौती देते हुए, द बीजेपी, बीजेपी को चुनौती देते हुए, टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब है लागू करना, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री का मतलब हुआ देश भर में, देश में हर जगह। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ समान नागरिक आचार संहिता। और आप लीडर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की चुनौती भी दी है। आप हैज़ नो गेम ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल। अगर ज़मीनी स्तर पे हम बात करें, ऑन द ग्राउंड का मतलब हुआ कि बिल्कुल अगर हम ज़मीनी स्तर पे बात करें तो आप जो है उसका वर्चस्व गुजरात में इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। आप हैज़ नो गेम का मतलब हुआ कि आपका जो प्रभाव है वह इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के रूप में, कि एक संगठन के रूप में, पर्सनल का मतलब है कर्मचारी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो कुल मिला के बीजेपी पार्टी की अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी का जो संगठन है उसके जो कर्मचारी हैं, है ना, तो कुल मिला के बीजेपी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है गुजरात में वो ज़्यादा मजबूत है आपकी तुलना में। एंड इट्स सक्सेसेस, इट्स यहाँ पे इट्स आया है आम आदमी पार्टी के लिए। और आपको जो भी सफलताएं मिली है तो ये सफलताएं कहाँ से आई हैं? हैव कम फ्रॉम, ये सफलताएं आई हैं द मास अपील ऑफ मिस्टर केजरीवाल। मास अपील का मतलब है कि बहुत व्यापक जनमानस आपको पसंद करता है। मास अपील का मतलब है कि एक बड़ी भीड़ के द्वारा, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा आपको पसंद किया जाना, ऑफ मिस्टर केजरीवाल। तो मिस्टर केजरीवाल की एक मास अपील जो है उसी के चलते आपको सफलताएं मिली हैं। लीडिंग टू का मतलब है कारण बनते हुए, ऑटोमेटिक वोटर मोबिलाइजेशन, कि मिस्टर केजरीवाल की जो अपील है वो कारण है किस चीज़ का? कि ऑटोमेटिक, कि अपने आप ही जो भी मतदाता हैं वो एकजुट हो जाते हैं। देखो मोबिलाइज का मतलब होता है जुटाना, तो कुल मिला के मतदाताओं की भीड़ को जुटाने के लिए मिस्टर केजरीवाल जो हैं वो उनकी जो छवि है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द पार्टी इज़ होपिंग, आम आदमी पार्टी जो है वो ये उम्मीद कर रही है दैट कि द सिचुएशन इन पंजाब विच इट वॉन इन मार्च, कि पंजाब में जो परिस्थितियां थी, पंजाब में जो सिचुएशन थी, पंजाब के लिए कहा गया है जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने
मार्च में जीत दर्ज की, विल बी रेप्लिकेटेड। देखो रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रतिरूपित करना, यानी कि एग्जैक्ट उसी तरह का मॉडल क्रिएट करना, उसको बोलते हैं रेप्लिकेट करना इन गुजरात। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत दर्ज की, ठीक उसी मॉडल को दोहराने का प्रयास आम आदमी पार्टी गुजरात में कर रही है। एनफ पीपल का मतलब हुआ पर्याप्त मात्रा में लोग हैं जो कि इस बात को तलाश रहे हैं, लुकिंग फॉर, है ना। एन ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प, टू द टू की नेशनल पार्टीज, कि दो प्रमुख जो नेशनल पार्टीज हैं, यहाँ बात की जा रही है बीजेपी और कांग्रेस की। तो कुल मिला के कई लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प तलाश रहे हैं। द बीजेपी में नॉट बी फेसिंग एनी इंटेंस का मतलब होता है बहुत ही तीव्र, वोटर एंटीपैथी का मतलब होता है एक तरीके से घृणा या नफरत की फीलिंग, अनफ्रेंडली फीलिंग। तो बीजेपी में नॉट बी फेसिंग, कि भाई बीजेपी जो है हो सकता है इस बात का सामना नहीं कर रही हो, किस बात का, एनी इंटेंस वोटर एंटीपैथी, कि जो मतदाता हैं खासकर गुजरात के संदर्भ में, तो वे जो है बीजेपी के अगेंस्ट है ना, शायद ऐसा मामला नहीं है। गोइंग बाय द CSDS ओपिनियन पोल, कि जो चुनाव सर्वे किया गया अभी हाल ही में CSDS के द्वारा, गो बाय का मतलब है अगर हम इस सर्वे के ऊपर नज़र डालें, इस सर्वे को अगर हम देखें, ये सर्वे कब किया गया था, कंडक्टेड, है ना। कंडक्ट का मतलब है किसी चीज़ को करना, किसी सर्वे को करना, बिफोर द मोरबी ट्रेजिडी, मोरबी जो दुर्घटना हुई इसके पहले ये सर्वे किया गया था। मोर देन 70% ऑफ द पीपल वर फेवरेबल टुवार्ड्स द बीजेपी, तो 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वे बीजेपी के फेवर में थे इस सर्वे के अनुसार। इट रिमेन्ड पॉपुलर इवन अमॉन्ग दोज, इट यहाँ पे आया है बीजेपी पार्टी के लिए, कि बीजेपी पार्टी जो है बनी हुई है, पॉपुलर बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनी हुई है, इवन यहाँ तक कि अमॉन्ग दोज, उन लोगों में भी, हु नोटेड, जिन लोगों ने इस बात को नोट किया, दैट प्राइस राइस वाज, कीमतों में बढ़ोतरी यानी कि महंगाई में बढ़ोतरी, वाज अ कंसर्न का मतलब है चिंता का विषय। तो कुल मिला के बीजेपी पार्टी जो है उन लोगों के बीच भी जो है लोकप्रिय बनी हुई है जिन्होंने ये माना है कि मूल्य वृद्धि एक चिंता का विषय है। कंपेयर टू 2017 से अगर हम तुलना करें, द बीजेपी हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स एक्सेप्टेंस अमोंग मोस्ट हिंदूज एंड ट्राइबल सेक्शन। 2017 की तुलना में बीजेपी ने इस बात को इम्प्रूव किया है, किस बात को, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार्यता, कि कितने लोग आपको जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। अमोंग मोस्ट हिंदूज से यहाँ पे मतलब है अधिकांश हिंदू, और जो जनजाति समुदाय है ना, सेक्शन का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर वर्ग, समुदाय। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाजपा ने अधिकांश हिंदुओं और आदिवासी वर्गों के बीच में अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाया है। द बीजेपी कैलकुलेट्स, बीजेपी जो है इस बात को कैलकुलेट करती है, ठीक है, विथ गुड रीज़न। देखो आप कोई जो है अनुमान करते हो, कोई समीकरण आप बैठाते हो विथ गुड रीज़न का मतलब है कि भाई उसके आपके पास अच्छे कारण भी हैं। दैट आप विल स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित कर देना, बांट देना, द वोट्स अपोज्ड टू इट, यानी कि वे वोट्स जो बीजेपी के खिलाफ हैं, आप जो है उन वोटों को बांट देगी, ऐसा बीजेपी जो है कैलकुलेट कर रही है, और इस बात के काफ़ी अच्छे कारण भी हैं। एंड इट्स पाथवे, इट्स यहाँ पे आया है बीजेपी पार्टी के लिए, और बीजेपी पार्टी का जो मार्ग है ना, पाथवे टू विक्ट्री, यानी कि जीत का जो मार्ग है बीजेपी पार्टी का, वुड बी ईजियर देन इन 2017, वो 2017 की तुलना में और भी ज़्यादा आसान होगा। तो कुल मिला के बीजेपी ये कैलकुलेट करके चल रही है, और ये बात कैलकुलेट करने के अच्छे कारण भी बीजेपी के पास हैं कि आप क्या करेगी, आप
उन वोटों को बांट देगी जो कि बीजेपी के खिलाफ हैं। भाई अभी तक क्या होता था कि जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो कांग्रेस को वोट देते थे, तो कांग्रेस जो है नंबर 2 पार्टी बन के सामने आती थी। अब क्या होगा कि जो बीजेपी के खिलाफ हैं जो मतदाता, वे कुछ तो देंगे कांग्रेस को और कुछ देंगे आम आदमी पार्टी को, ठीक है। तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से, जितनी ताकत थी कांग्रेस की तुलना 2017 की तुलना में, कांग्रेस को भी कम ताकत मिलेगी और आम आदमी पार्टी को भी ज़्यादा वोट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा जो है बीजेपी समीकरण बैठा रही है। तो कुल मिला के बीजेपी को इस आधार पे लग रहा है कि जीत जो है वो इस बार 2017 की तुलना में ज़्यादा आसान होगी। दैट क्लेम अपार्ट, ठीक है, इस दावे को ना, बीजेपी का ये जो दावा है इसको तो एक तरफ रख देते हैं हम, दैट क्लेम अपार्ट। इसको देखो, दैट क्लेम अपार्ट, अपार्ट का मतलब है कि भाई हम इस पर अब हम चर्चा ही नहीं कर रहे, इस बात को तो एक तरफ रख दो। तो ये दावा तो एक तरफ बीजेपी का। द पार्टी इज स्पेयरिंग नो एफर्ट, देखो स्पेयर नो एफर्ट इसका मतलब होता है कोई कसर न छोड़ना। बोलते हैं ना कि हमने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। टू रिटेन का मतलब है कायम रखना, बरकरार रखना। सिटाडल इसका मतलब होता है गढ़, बोलते हैं ना ये हमारा गढ़ है, ये हमारा किला है। तो बीजेपी पार्टी जो है वह गुजरात जो है उसका गढ़ है, और इस गढ़ को बनाए रखने के लिए बीजेपी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इन क्विक सक्सेशन, देखो सक्सेशन का मतलब है यहाँ पे एक के बाद एक, क्विक का मतलब है बहुत ही तीव्र, कि तीव्र रूप से एक के बाद एक हमें क्या देखने को मिला। 2 बिग प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, की 2 बड़ी निजी परियोजनाएं, ठीक है, कि भाई आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र से संबंधित, ठीक है ना, कि औद्योगिक जो परियोजनाएं हैं, 2 बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं जो हैं, निजी औद्योगिक परियोजनाएं, वर अनाउंस्ड, इनकी घोषणा की गई। इन अ कंट्रोवर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ डबल इंजन गवर्नमेंट, कंट्रोवर्शियल विवादास्पद, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, ऑफ द बेनिफिट्स यानी कि मतदाताओं को जो है ये बेनिफिट्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किए गए, ऐसा बताया गया। और ये एक विवादास्पद है, क्या बताया गया मतदाताओं को, डबल इंजन गवर्नमेंट के बारे में। डबल इंजन गवर्नमेंट का मतलब हुआ द सेम पार्टी बीइंग का मतलब यहाँ पे होना, द सेम पार्टी बीइंग इन पावर, कि एक पार्टी जो कि केंद्र में भी है और वही पार्टी राज्य सरकार में भी है। तो इस तरह से ये हो गया डबल इंजन गवर्नमेंट, है ना, कि वही पार्टी स्टेट में भी काम कर रही है और वही पार्टी केंद्र स्तर पे भी काम कर रही है। तो ये जो बात कही गई डबल इंजन गवर्नमेंट की, इसको कहा गया है कंट्रोवर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, ऑफ द बेनिफिट्स। द इन्वेस्टर्स वर अलीजेडली का मतलब होता है कथित तौर पे, है ना, कि भाई इस तरह की बात सुनने में आई है। फोर्स का मतलब है किसी पर दबाव डालना, उसे मजबूर करना। टू चेंज देयर ओरिजिनल प्लान्स टू लोकेट इन महाराष्ट्र, कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको क्या किया गया, कथित तौर पर फोर्स किया गया उन्हें। भाई ये जो इन्वेस्टर्स हैं ना, इनका ओरिजिनल प्लान था अपने जो इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वे उन्हें ये महाराष्ट्र में सेटअप करना चाहते थे, लेकिन इसको जो है चेंज किया गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस तरह की बात भी सुनने में आई है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कथित तौर पर जो है फोर्स किया गया कि इन्वेस्टर्स अपने ओरिजिनल प्लान इनका ये था कि भाई महाराष्ट्र में जो है ये प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते थे, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि भाई अभी चुनाव हैं तो ये प्रोजेक्ट्स अगर गुजरात में लगाने की इनसे घोषणा कराई जाए तो ये ज़्यादा सही रहेगा। द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, की जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, आर एक्टिव अगेंस्ट आप लीडर्स, ये जांच एजेंसियां आप लीडर्स के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वेरी कन्वीनियंटली यानी सुविधाजनक रूप से, फॉर द बीजेपी, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है बीजेपी के लिए। डेस्पाइट इट्स कंफर्टेबल पोजीशन, डेस्पाइट के बावजूद, यानी कि बीजेपी की स्थिति जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती है गुजरात में, ठीक है, यानी कि काफ़ी सिचुएशन जो है बीजेपी के पक्ष में है काफ़ी हद तक। तो डेस्पाइट इट्स कंफर्टेबल पोजीशन, कि बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति के बावजूद,
द बीजेपी रिमेन्स, बीजेपी बनी हुई है, रेस्टलेस, बेचैन, एज ऐसा इसलिए, एज आया है कारण बताने के लिए, द स्टेक्स आर हाई कि हित जो है वो बहुत ज़्यादा दाव पे लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। स्टेक्स आर हाई का मतलब है कि दाव जो है वो बहुत ऊंचे लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है, इन द बीजेपी परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, कि भाई बीजेपी के अनुसार, बीजेपी की धारणा ये है गुजरात चुनावों के संबंध में कि ये जो गुजरात चुनाव है, इट यहाँ पे आया है गुजरात इलेक्शन के लिए, इट इज़ मच मोर देन अ स्टेट इलेक्शन। बीजेपी के अनुसार ये जो चुनाव हैं ये सिर्फ एक राज्य के चुनाव नहीं है। बीजेपी के अनुसार इन चुनावों का महत्व सिर्फ एक राज्य के चुनाव से बहुत ज़्यादा है।